सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर। ठीक है, जहाँ तक हमने देखा कि जो कैमल है वो विलिंग नहीं था काम करने के लिए आदमी के लिए। ठीक है ना, आदमी के लिए जो कैमल है वो काम करने के लिए विलिंग नहीं था। दैट्स वाई जो है जो ह्यूमन था, ठीक है ना, उसने कहा कि अब जो ऑक्स है, अब जो हॉर्स है, ठीक है ना, और जो डॉग है, इनको जो है डबल काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन तीनों को गुस्सा आ जाता है और ये पंचायत शुरू कर जाते हैं। उस दौरान एक जिन आता है एंड ये जिन को अपना मसला बताते हैं कि कैमल काम नहीं कर रहा, एंड जिन इनको बताता है कि अब ये कैमल को ठीक करेगा। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। वहां पे अभी हमें चैप्टर के नीचे ये वाली चीजें मिलेंगी, देख लेते हैं एक बार। द जिन डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम। ठीक है ना, अब जो जिन है वो कैमल के साथ निपटता है जो हम्प कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैग सडनली ग्रीव ए लंप। जो कैमल की ब्यूटीफुल बैग थी, पहले खूबसूरत वाली बैग थी, जल्दी से उस पर जो है हम एक लंप सा जो है ऊपर से ग्रो हो जाता है, विच वाज द कैमल्स हम्प। जो कैमल का जो हम्प है उसको ऊपर से बैग उसकी जो है ग्रो हो जाती है। द जैन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। जिन जो है उसने एश्योर किया कैमल को कि जो उसकी हम्प है वो हमेशा उसकी मदद करेगी, ना कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। ठीक है ना, अब जिन ने इनसे प्रॉमिस किया था, इन तीनों से, किससे? बैल से, कुत्ते से और घोड़े से, कि मैं जो है अब उस कैमल को ठीक करूंगा। तो अब जिन क्या करता है, उसी धुएं में फिर से जो है डस्ट में, उसी गर्दे में फिर से गर्दा उठता है एंड वहां से जो है जिन चला जाता है। ठीक है ना, डेजर्ट वाले साइड में जो है दौड़ लगा देता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। और जो जिन है वो देखता है कि जो कैमल है वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को, ठीक है ना, कहाँ पे देख रहा है? अपनी रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर, पानी का जो पूल था उसके अंदर देख रहा है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस तरह शीशे में हमारी शक्ल नजर आती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, जिस तरह ये वाला है कैमल और पानी में जो है इसको अपनी शक्ल नजर आ रही है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन है। जब जिन कैमल के पास पहुंचा तो कैमल इस तरह से जो है पानी पे अपनी जो है शक्ल देख रहा था पूल के पास। माई फ्रेंड सैड द जिन। जिन कहता है कि मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क। मेरे दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूं कि तू कोई काम नहीं कर रहा। द जिन सैट डाउन। तब जिन जो है ये चीज पूछ के बैठ जाता है। विद हिज चिन इन हिज हैंड। उसकी जो टोड़ी होती है, उसकी जो चिन होती है, उसको हाथ में पकड़ के। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। और जो कैमल है स्टिल जो है अपनी जो उसकी शक्ल पानी के अंदर अक्स उसका बन रहा था उसमें देख रहा होता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस सैड द जिन। ठीक है, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है ना, कैमल को जिन बताता है कि तुम्हारी वजह से जो है तूने जो है दूसरे तीन जो थे, जो ऑक्स है, डॉग है और हॉर्स है, उन तीनों को एक्स्ट्रा काम मिल चुका है। ठीक है ना, मंडे मॉर्निंग से उनको जो है उन तीनों को एक्स्ट्रा काम मिल चुका है। ऑन ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस। ये सब तेरी आलसी की वजह से, तू काम नहीं कर रहा। ठीक है ना, तेरे बेकार बैठे रहने की वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा काम जो है दे दिया है। सैड द जिन। जिन कहता है इससे। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चेन इन हिज हैंड। और जो जिन है वो सोचते चले जाता है उसकी जो चिन को हाथ में रखे हुए। ठीक है, रिमोन्स्ट्रेटेड मीन्स कंप्लेंट, प्रोटेस्टेड। हम्प सैड द कैमल। अब फिर यहां पे जो कैमल है वो क्या जवाब देता है? हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू सैड द जिन। ठीक है ना, जिन कहता है कि मैं ये वाली जो चीज जो हम्प है मैं दोबारा नहीं बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, बार बार हम्प नहीं बोलता मैं। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं जो है चाहता हूँ कि तुझे जो है ये ज़्यादातर नहीं बोलना चाहिए। एक बार बोल दिया हम, ठीक है, बट ज़्यादातर हम बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू काम करे। जिन कहता है किसको? कैमल को। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन। और इसके बावजूद कैमल ने क्या जवाब दिया? हम।
But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up and to a greater big hump. लेकिन तब क्या होता है कि जब फिर से जो है ये हम्प कहता है, केमल हम्प कहता है, तो इसकी जो बैक है, इसकी जो पीठ होती है, वहाँ पे जो है एक ऐसे टॉम्ब सा ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। हम्प जो है वहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक, ऊंची होती जाती है, इसकी बैक ऊंची होती है, उतनी ऊंची होती है कि ये जो है एक बड़ा सा हम्प बन जाता है केमल के पीछे। डू यू सी दैट सैड द जेन, जेन इसको कहता है तुमने देखा वो, दैट्स यू आर वेरी ओवन हम्प, ठीक है ना। जेन इसको कहता है कि ये तुम्हारा अपना हम्प है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन यू आर वेरी ओवन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जिन कहता है कि ये तेरा अपना हम्प है, अब जो तेरी पीठ पे ग्रो हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो तेरी अपनी वजह से, क्योंकि अब तू काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो तेरा हम्प है वो तेरी पीठ पे ग्रो हो गया। टुडे इज थर्सडे एंड इफ यू डन नो वर्क सिंस मंडे, ठीक है ना। आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे का दिन। अगर तूने कोई भी काम नहीं किया है मंडे से, व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, ठीक है ना। अब जो है तुझे जो है व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब जो है काम शुरू हुआ, अब तुझे जो है वापस जाकर काम करना होगा। हाउ कैन आई सैड द केमल, अब जो केमल है अब बोलता है कि अब मैं कैसे कर सकता हूँ काम। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, ये जो हम्प मेरे बैक पे ग्रो हो चुका है, ठीक है ना, मेरी बैक पे जो हम्प है, इसको साथ लेके मैं कैसे काम जो है अब कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पस सैड द जेन, जेन इसको कहता है कि इसका एक पर्पस है, ये जो हम्प तेरी बैक पे ग्रो हुआ है इसका भी एक मकसद है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये सब तुझे जो हम्प है इसलिए ग्रो हुआ तेरी बैक पे क्योंकि तूने 3 दिन जो है मंडे से काम नहीं किया, ठीक है ना। दैट्स वाई जो हम्प है तेरी बैक पे आ गया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, ठीक है ना। अब जो है अब तुझे यहाँ से आगे कंटिन्यूसली 3 दिन तक जो है काम करते रहना होगा, ठीक है ना, बिना कुछ खाए हुए, ठीक, बिना कुछ खाए हुए जो है अब हम ये जो केमल है इसको आगे काम करना होगा क्योंकि पिछले 3 दिन इसने काम नहीं किया था। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुझे वहाँ पे फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसकी मदद से जो है अगले 3 दिन जो है तू काम कर सकता है, ठीक है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, ठीक है ना। और कभी ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बी हियर, ठीक है ना। और जेन इसको कहता है कि इस डेजर्ट से बाहर आ, इस रेगिस्तान से बाहर आ, और वो जो दूसरे 3 हैं, कौन कौन से दूसरे 3 हैं, बैल है, ऑक्स है एंड हॉर्स है, वो जो 3 हैं उन तीनों, डॉग है, ठीक है ना, हॉर्स है एंड ऑक्स है, वो जो तीनों हैं उनके साथ रहे और उनकी तरह बिहेव कर, जिस तरह वो काम जो है आदमी के लिए कर रहे हैं वैसे तुम भी काम कर, ठीक है। एंड द केमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और इस तरह से जो केमल है वो चला जाता है और उन तीनों को ज्वाइन करता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द केमल ऑलवेज वेयर्स ए हम्प, और उस दिन से आज तक जो केमल है उसकी बैक पे एक जो है हम्प होता है, ठीक है। वी कॉल इट हम्प नाउ, हम इसको अब क्या कहते हैं, हम्प। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, ठीक है, नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, बट ये जो है उसका हम्प है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो केमल है, ठीक है ना, उसके वो जो 3 दिन उसके पहले छूट चुके थे उसकी भरपाई नहीं हो पाई आज तक, ठीक है ना। जो शुरू में जब दुनिया शुरू हुई थी तब जो उसने 3 दिन मिस कर दिए थे उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई क्योंकि ये जो हम्प है उसकी पीठ पे एक बार आ गया, अब ये जा नहीं रखा। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और इस तरह से जो है उसने अब तक ये नहीं सीखा कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो यह स्टोरी हमें बेसिकली सिखाती है कि टाइम हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, वक्त पे जो है हमें काम करना चाहिए। अगर हम काम जो है जिस तरह से अपना होमवर्क छोड़ देंगे, आज का काम इसलिए कहते हैं कल पर मत छोड़ो, तो फिर जो होमवर्क आज छूट जाएगा वो रह जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। जिस तरह से एक कैमल की हम्प जो उसने वक्त पे काम नहीं किया वो ग्रो होगी एंड आज तक कंटिन्यू है। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म। एंड यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह जो कैमल है उसने मंडे से काम करना था, उसने नहीं किया, ठीक है ना। एंड जो दूसरे 3 थे उन पे काम चढ़ता गया, ठीक है। एंड देन जो है
एक जिन आता है जो उस पूरे डेजर्ट को कंट्रोल करता था, ठीक है ना। वो जब पंचायत देखता है ऑक्स, हॉर्स और डॉग की, तो वो उनको एश्योर करता है कि वो जाएगा कैमल के पास और उसको बोलेगा, उसको ठीक करेगा और उससे काम करवाएगा। जब वो कैमल के पास आता है, कैमल एक वाटर पूल के किनारे अपनी शक्ल देख रहा होता है। कैमल उसके पास बैठता है, उसके ठोड़ी को अपने हथेली पे रखता है एंड उससे बातें करता है, उसको समझाता है कि उसको काम करना चाहिए। कैमल वहाँ पे हम्प हम्प बोलता है, जिन उसको कहता भी है कि अब तुझे हम्प नहीं बोलना चाहिए। तब तक उसकी बैक पे एक हम्प जो है ग्रो हो जाता है, बट उसको जिन बताता है कि ये हम्प जो है तुम्हारी हेल्प करेगा, अगले 3 दिन बिना खाना खाए जो है तू काम कर सकता है, लेकिन काम तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस तरह से कैमल जो है मान लेता है कि अब वो काम आदमी के लिए करेगा एंड डेजर्ट से बाहर निकल आता है और दूसरे जो 3 जानवर होते हैं उनको ज्वाइन करता है एंड काम करना शुरू कर देता है। बट वो जो 3 दिन एक्चुअल में उसने काम के मिस कर दिए थे, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। रुडयार्ड किपलिंग ने जो लिखा है और ये जो एक्चुअल में स्टोरी लिखी गई थी उसको थोड़ा चेंज किया है, उसकी वर्डिंग्स को, तो एब्रिज्ड है ये, ठीक है। एब्रिज्ड का मतलब है उसमें थोड़ी चेंज किया है उसको। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन तो हम एंड पे देखेंगे, बट जहाँ पे हमें समझ आया कि नहीं आया उसका एक चेक देख लेते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। कैमल जो है अपनी रिफ्लेक्शन को खुद ही जो है पूल के अंदर देख रहा था, यह तुम्हें क्या चीज़ जो है कैमल के बारे में सजेस्ट करती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में यह है कि कैमल जो है खुददार है, मतलब कि सेल्फिश था कैमल, तब जो है वो खुद ही जो है अपनी सोचता था, वो काम नहीं करना चाहता था। द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हम। कैमल जो था हम्प हर चीज़ का जवाब जो है रिपीटेडली देता था, हम्प हम्प कहता रहता था, इसने उसको किस तरह अफेक्ट किया। बेसिकली हम्प हम्प वो करता था और फाइनली उसकी बैक पे हम्प ही ग्रो हो गया, तो इस तरह इसको अफेक्ट हो गया। व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वाज द यूज़ ऑफ हम्प। जिन के अकॉर्डिंग, जो जिन था उसने क्या बताया कि हम्प का क्या इस्तेमाल, क्या फ़ायदा होगा तुम्हें। जो हम्प है, हम्प से बेसिकली क्या होगा कि जहाँ से जो फूड है कैमल को मिलती रहेगी, ठीक है ना। ही हैज़, यहाँ पे जो फूड है, वाटर है, जो कैमल जो है स्टोर कर सकता है अपने लिए। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैमल राइटर है वो कहता है कि अभी तक उसने नहीं सीखा कि किस तरह बिहेव करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि राइटर का यहाँ पे क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे राइटर का ये ओपिनियन है, हमें लगता है कि राइटर चाहता है कि जो कैमल है वो अब तक सुधरा नहीं है, वो जो है काम नहीं कर रहा, अभी जो है वो टाइम पास वगैरह करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा जो है ख़त्म हो जाता है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है और कंप्रीहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है, इसको ऑफ कोर्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अलग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।